गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ब्रह्म सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावबंधन। मुझे विराट गुरुदेव मुझे वैभव श्री जी महाराज साहब के चरणों में भावबंधन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। आज के दिन हम समय वर्जिका यानी सामायिक का विज्ञान, इस पुस्तक का हम पठन और व्याख्या शुरू कर रहे हैं, समझाई शुरू कर रहे हैं। मुझे विराट गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा रही कि उन्होंने सामायिक का विज्ञान, उसका साइंस एक लॉजिकल तरीके से हम तक पहुंचाया और मुझे वैभव श्री जी महाराज ने उसे पुस्तक रूप में हम तक पहुंचाया। और इस पुस्तक की खासियत ये रही कि ये पुस्तक जैसे ही छपकर बाहर आई तुरंत हाथों हाथ सब तक पहुंची और आज तक हम इसके दोबारा पब्लिकेशन भी कर चुके हैं और शायद बहुत जल्द हम इसका तीसरा पब्लिकेशन भी कर पाएंगे। तो आज हम इस पुस्तक का वाचन शुरू करते हैं। इस पुस्तक को शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी कि जो भी लोग इस पुस्तक को अभी लाइव मेरे साथ पढ़ रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग सुनकर पढ़ेंगे, प्रयास करें कि इस कक्षा के बाद, इस सेशन के बाद आप लोग सभी इस पुस्तक को, इस जो चैप्टर हमने पढ़ा है, एक बार उसको पुनः वापस पढ़ लो, ताकि किसी भी तरह का कहीं कुछ मिस हुआ हो तो आप जब वो शब्दशः पढ़ते हो, गुरुदेवों की वाणी को पढ़ते हो, तो और इजीली समझ आ जाएगा। तो मुझे विराट गुरुदेव और मुझे वैभव श्री जी महाराज साहब की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सामायिक विज्ञान को जानने की इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 1, अध्याय 1, समय वर्जिका, विषय प्रवेश। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट के बारे में ये बता दूं कि इस पूरी पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है और पहला जो भाग है वो पूरा की पूरा सामायिक के अलग अलग डायमेंशन से, उसके साइंस के बारे में है। सम्यक्त्व क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है, सामायिक का विज्ञान क्या है, षट द्रव्य विज्ञान क्या है, सामायिक क्यों करनी चाहिए, सामायिक के से संबंधित जितने भी भ्रांतियां या जो अलग अलग विधि विधान फैले हुए हैं उसकी जो समाधान है वो दिए गए हैं। दूसरा जो खंड है उसमें सामायिक के जितने पाठ है, जो एक हम पारंपरिक रूप से जो सामायिक करते हैं, उन पाठों का विवेचन किया गया है, जैसे नमोकार सूत्र, तिक्खुतो, इच्छाकारेणम, फिर तसोत्री का पाठ, लोगस्य का पाठ, इस तरह से सारे पाठों का विवेचन किया गया है। फिर तीसरे खंड में पूरा विधि विधान दिया गया है और जो हिंदी में सामायिक पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा रचित है उसकी पूरी साधना करने की विधि दी गई है। और ये 3 खंड इस तरह से हैं, किस तरह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके सामायिक में प्रवेश करना है, किस तरह पाक्षिक प्रतिक्रमण करके सामायिक में प्रवेश करना है, उसका ये पूरा विज्ञान दिया गया है। तो अभी हम खंड पहला जो है, पहला खंड सामायिक क्या और क्यों, उसके पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में हम आज उसका हम रीडिंग शुरू करते हैं। अध्याय 1, समय वर्जिका, विषय प्रवेश। जैन समाज के प्रत्येक पंथ में साधु एवं सावक दोनों के लिए सामायिक साधना महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसे आवश्यक भी कहा गया है। हर पंथ परंपरा में सामायिक विधि भिन्न भिन्न है, परंतु फिर भी ये सत्य है कि संपूर्ण जप तप त्याग प्रत्याख्यान समस्त साधनाओं का महत्व समता भाव रूप सामायिक के होने पर ही है, अन्यथा नहीं। जैन समाज से जुड़े हुए चाहे कोई भी हो, चाहे सावक हो चाहे साधु हो, आप देखेंगे कि हमारे परिवारों में बच्चा जब पैदा होता है और जैसे बोलना शुरू करता है, सबसे पहला उसको नमोकार सिखा दिया जाता है। और जितना मतलब जैसे जैसे वो किंडरगार्टन अपना कंप्लीट करता है, वैसे वैसे वो अपनी तोतली आवाज में सामायिक के पार्टियां भी बोलना शुरू होता है। घर में दादी या दादा पापा मम्मी सब ये प्रयास करते हैं कि उसको सामायिक के पाठ सबसे पहले आए, उसके बाद प्रतिक्रमण के पाठ आए। तो भले ही वो दिगंबर हो श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक हो, कोई भी पंथ क्यों ना हो, सामायिक के पाठ कुछ कम ज्यादा होंगे, विधियां कुछ कम ज्यादा होगी, लेकिन जो मूलतः सामायिक है वो सब में सेम है। विधि विधान अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर संप्रदाय हर परंपरा में सामायिक को आवश्यक माना गया है, उसको आवश्यक कहा गया है। इसलिए सामायिक साधना महत्वपूर्ण है। क्यों करनी चाहिए सामायिक? क्योंकि हम जानते हैं कि समता भाव, हम अक्सर वो जो बाद में प्रश्न उत्तर करते हैं ना, उसमें पूछा जाता है सामायिक क्यों करनी चाहिए, कि भाई समता भाव आता है सामायिक करने से। लेकिन चाहे आप तप करो, त्याग करो, जप करो, कुछ भी करो, कोई पचकान लो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे ऊपर क्या माना गया है? समता भाव रूप सामायिक। अब ये समता भाव रूप सामायिक कैसे होती है, उसकी जानकारी हम आगे लेंगे। सामायिक की विधि पर समाज में कई मतभेद है। कई जगह हालात यहां तक है कि मतभेद अब मन भेद के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। वो क्या क्या मतभेद है वो समय आने पर हम जानेंगे। वैसे आप सब लोग जानते हो कि किसी के यहाँ सामायिक किसी तरह से की जाती है, किसी के यहाँ सामायिक किसी तरह से की जाती है। कहते तो सब यही है कि सामायिक संभाव की साधना के लिए करते हैं, परंतु जो साधना कलह का कारण बन रही हो वो संभाव की साधना कैसे हो सकती है? ये समझने वाली बात है। लेकिन हम इतने ज्यादा रिजिड हो चुके हैं अपने उन विधि विधानों को लेकर कि जिस उद्देश्य से वो साधना की जा रही है वो खत्म हो गया है। We have lost it. We don't even know why are we doing it, but we are so rigid कि अगर आपके सामने कोई साधु साध्वी भी बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परंपराओं का और ट्रेडिशंस का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एक कोई संप्रदाय है जो वो पुस्तक जी सामने रख कर सामायिक करता है। अब वो किसी जमाने में उसका कोई और रेलेवेंस रहा होगा, तो अभी क्या करते हैं वो छोटे छोटे खिलौने नुमा वो रखते हैं, उसके ऊपर स्थापना जी, उसके ऊपर वो पुस्तक रखते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। आप प्रत्यक्ष गुरु को नजरअंदाज कर रहे हो और वो एक खिलौना रूप वो सामायिक को सामने रखोगे तो ही हमारी सामायिक होगी, वरना हमारी सामायिक नहीं होगी। और फिर वो आप प्रवचन में जाओगे तो इतने बड़े पुस्तक जी और स्थापना जी कैसे ले जाओगे? तो आप वो छोटू से खिलौने वाले जो डब्बे में बंद हो जाते हैं उसको ले जाओगे। अब देखो तो वो पुस्तक ही नहीं दिखती है, वो किसी रूप में पुस्तक नहीं है, आप उस पुस्तक को पढ़ भी नहीं सकते हो, लेकिन परंपरा बना ली, परिपाटी बना ली। हम तो करेंगे जी, चाहे कैसे भी हो। कई लोग हैं कि भाई गुरु जी की मूर्ति या गुरुदेव या प्रभु जी की मूर्ति सामने हो तो ही हम सामायिक कर सकते हैं, तो ही हमारा वो साधना कंप्लीट होती है। तो अब क्या है कि वो तो प्रभु जी की मूर्ति तो पता नहीं कैसे होगी, तो जब साधु साधु विहार करते हैं तो मूर्ति साथ ले लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी की मूर्ति नहीं होगी तो हमारी तो सामायिक पूरी नहीं होगी। तो अब देखो ना, हमारे यहाँ ये सारे विधि विधान जो हमें साधना में उपयोगी थे वो अब मतभेद के कारण हो गए हैं, और हम इन विधि विधानों में इतना उलझ गए हैं कि मूल जो उद्देश्य है हमारी साधना का हम उसको भुला बैठे हैं। अब गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो हम संभाव की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं वो संभाव की साधना कलह का कारण बन रही है, तो वो संभाव की साधना कैसे हो सकती है? वो कल्याण का पूजन कैसे हो सकती है?
विडंबना ये है कि जैन दर्शन को बहुत ही वैज्ञानिक और अहिंसा प्रधान धर्म मानने वाले अनुयायी भी सामायिक साधना की प्रचलित रूढ़िगत परिपाटियों के प्रति पैदा हो रहे पापपूर्ण राग द्वेष को मन से नहीं हटा पा रहे हैं, और इस प्रकार द्रव्य सामायिक तो हो रही है मगर भाव सामायिक के बिना वो सामायिक अपने अर्थों को नहीं प्राप्त कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे अनुसार सामायिक को बिना समझी केवल एक लौकिक रिवाज बना देना इस दूषण का मूल कारण है। कोई भी घर में हो, भाई तुम्हें सामायिक तो करनी है, तुमने समझा नहीं समझा, अच्छा तेरे को सामायिक लेनी नहीं आती, चल तुम मुंहपत्ती बांध मेरे पास बैठ जा, मैं तेरे को पचकान देती हूँ, सामायिक पचकाती हूँ, फिर मैं ही तेरे को, तू बस नमोकार बोल दे, मैं तेरे को सामायिक पाड़ने का पाठ भी मैं बोल दूंगी तेरे लिए, तेरी सामायिक हो गई। हमने इसे एक लौकिक रिवाज बना दिया। नहीं नहीं, मेरा सा बच्चा आया है यहाँ पर, तो ऐसे कैसे सामायिक नहीं करेगा? व्याख्यान सुनने आए तो सामायिक तो करेंगे। अच्छा, फिर हम कई बार बोलते हैं कि उसने कुछ समझा ही नहीं, कि कोई बात नहीं, मुंहपत्ती बांध के 48 मिनट बैठा तो सही, कोई बात नहीं, जितना पुण्य मिलेगा उतना ही बहुत है। अब ऐसे तर्कों का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारे अनुसार सामायिक को बिना समझी केवल एक लौकिक रिवाज बना देना इस दूषण का मूल कारण है। अक्सर ऐसा लौकिक रिवाजों, शादी ब्याह आदि में तो हो ही जाता है कि कई बार फेरों के समय वर पक्ष वाले और कन्या पक्ष वाले दोनों ही अपने अपने पंडितों को बुला लेते हैं। फिर किसी विधि विशेष पर दोनों पंडित आपस में बहस करने लग जाते हैं। एक कहता है ये विधि होनी चाहिए, दूसरा कहता है ये नहीं, जो मैं कहता हूं वो होनी चाहिए। कई बार तो विवाद बड़ा उग्र हो जाता है, खोल दिए जाते हैं, मगर नतीजा पक्ष वालों ने परेशान होकर समझौता करके निर्णय दे दिया कि कृपया दोनों पंडित अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी मान्य विधियां बारी बारी से करवाएं और हमें इस प्रपंच से बचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, हमें तो साथ रहना है। खैर, पंडितों का अहम संतुष्ट हो या नहीं हो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। हम यहाँ मात्र इतना ही कहना चाहते हैं कि सामायिक जो एक व्यक्तिगत विधा है, एक व्यक्तिगत साधना है, उसका सामूहिकरण करने से हमारी भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। सामायिक सामूहिक होती है, आज सामायिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर कैलकुलेशंस होती है, फला साधु ने आज अपने चातुर्मास में 1 लाख इतने हजार सामायिक करवाए। अरे सामायिक करने वाले ने की, किसी ने करवाई कैसे? लेकिन हमने ये बना दिया है, ये रिवाज बना दिए हैं। सामायिक जो अहम विसर्जन का उत्तम उपाय है, हमने उसका कुछ ऐसा रूप कर दिया है कि वो अहम की उत्पत्ति का कारखाना बन गई है। इस लाइन को वापस समझें हम और बहुत ध्यान देकर इस पर जरा अपना सोच, जरा अपना विचार, जरा अपनी बुद्धि लगाएं। इस सामायिक जो एक व्यक्तिगत विधा, एक व्यक्तिगत साधना है, उसका सामूहिकरण करने से हमारी भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। सामायिक जो अहम विसर्जन का उत्तम उपाय है, उसका हमने कुछ ऐसा रूप कर दिया है कि वो अहम की उत्पत्ति का कारखाना बन गई है। प्रश्न हो सकता है कि इससे कैसे बचा जाए तथा शुद्ध कल्याणकारी सामायिक को कैसे उपलब्ध हो। तो हमारा उत्तर ये है कि यदि हम सामायिक को पहले समझें, फिर स्वीकार करें, तो फिर सामायिक की नहीं जाएगी, सामायिक स्वतः हो जाएगी और वो निश्चय ही राग द्वेष रहित अरार बहार यानी बिना कलह की बहार होगी। हमारा ये विनम्र निवेदन पुस्तक के रूप में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। सामायिक को समझने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम दुनिया भर के उपदेशों में उलझें। आश्चर्यजनक किंतु सत्य ये है कि यदि हम मात्र तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट यानी उपदेश दिया हुआ सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र यानी करीमी बंदे का पाठ उसको ही समझ लें, तो सामायिक अपने वास्तविक यथातथ्य मतलब फैक्चुअल अर्थों में न केवल समझ में आ जाएगी बल्कि जीवन में भी उतर जाएगी। क्योंकि सूत्र कृतांग सूत्र की पहली ही गाथा इस बात की प्रबल पुष्टि करती है कि बुज्जिच्च ते त्योटिच्च
बंधनम परिजानिया किमाह बंधनम वीरो किम वा जानन्ति उट्टै। हे भव्य जीव, सूत्रों के अंदर सार छिपा पड़ा है, बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, सेल्फ इंट्रोडक्टरी है, स्व प्रकाशक है। आप उसे क्यों नहीं बूझ रहे हो? बूझने मात्र से ही कर्म टूट जाएंगे, और कर्म तभी टूट सकते हैं जब सामायिक सदती है, वह ध्यान लगता है। तो आइए हम मात्र उस सूत्र को बूझें, समझें जो तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं अपने मुखारविंद से हमें प्रदान किया है। ये सूत्र मात्र सूत्र नहीं, सृष्टिगत समस्त काय यानी 6 काय के जीवों से एकात्म भाव होने का रहस्य है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र मात्र सूत्र नहीं, सृष्टिगत समस्त यानी 6 काय के जीवों से एकात्म भाव होने का रहस्य है। अक्सर हम शब्द क्या सुनते हैं? 6 काय के जीवों की यातना करते हैं। सिर्फ यातना मात्र नहीं करते, 6 काय जीवों से एकात्मा होते हैं। और जब एकात्मा हो जाओगी तो यत्ना तो स्वयं में हो ही जाएगी, आपको यत्ना करनी नहीं पड़ेगी। हमें समझना है इस बात को। ये सूत्र मात्र सूत्र नहीं है, 5 इंद्रियां और 6ठी मन रूपी छकड़ी के प्रपंच से मुक्त होने का उपाय है। ये सूत्र मात्र सूत्र नहीं, बल्कि छरी पालित तीर्थ यात्रा है जो मोक्ष में जाकर ही रुकती है। इसलिए इस सूत्र को आवश्यक सूत्र कहा गया है। इसे 6 अवसरों पर आवश्यक कहा गया है, जो इस प्रकार है। कौन से 6 अवसर है? प्रातः काल यानी रायसी जो कहा गया है, संध्या यानी देवसी, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावंतसरिक और मारणांतिक। ये जो आवश्यक सूत्र भगवान द्वारा दिया गया एक शाश्वत सूत्र है जो मनुष्य मात्र के लिए आराधनीय है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। इसमें 6 अवश्य करणीय आवश्यक इस प्रकार हैं जो 3 करण 3 योग से किए जाते हैं।